गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 28 और आज का हमारा टॉपिक रहेगा घन की शाब्दिक समस्याएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। यहाँ पर रिया जो है वो दुकानदार के पास जाती है और एक माचिस खरीद के आती है। माचिस का एक पैकेट खरीद के आती है। ठीक है, रिया मापती है तो प्रिया से कहती है कि देखो माचिस का पैकेट घनाकार है। अगर देखो माचिस का पैकेट घनाकार है तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये सब हमारे पास समान होगी, क्योंकि घनाकार में हमारे पास लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इक्वल होती हैं। ठीक है, तो उसने पाया कि ये तीनों ही 8 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है आयतन कितना हो जाएगा? माचिस के पैकेट का आयतन हम क्या लिखेंगे? माचिस के पैकेट का आयतन कितना हो जाएगा? आयतन हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई कितनी? 8, चौड़ाई भी 8 और ऊंचाई भी 8। तो ये हमने पढ़ा था, ये होता है 512 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, अब वो ये देखना चाहती है कि एक माचिस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है। ठीक है, और मज़ेदार बात क्या है कि पैकेट के अंदर माचिसों की संख्या भी 8 है। ठीक है, तो देखो वो क्या कहती है कि माचिस की जितनी ऊंचाई है उसकी दुगनी चौड़ाई है। तो इसका मतलब है माचिस की लंबाई या माचिस की ऊंचाई, माना माचिस की ऊंचाई कितनी हो गई हमारे पास? h सेंटीमीटर। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई उसकी 2 गुनी है यानी 2h सेंटीमीटर। और लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी उसकी 4 गुनी यानी कि 4h सेंटीमीटर। ठीक है, अब माचिस की लंबाई, चौड़ाई ये तो हमें पता कर ली, लेकिन एक्चुअल में क्या है अब वो पता करते हैं। देखो, माचिस के पैकेट का आयतन 8 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर। माचिसों की संख्या 8। एक माचिस का आयतन कितना हो जाएगा? 8 गुणा 8 गुणा 8 अपॉन में माचिसों की संख्या। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया? 8 से 8 गया तो 64 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब यहाँ पर देखो, ये करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। माना माचिस की ऊंचाई h, 2h और ये 4h हो गई। तो देखो इसका आयतन करो तो h इंटू 2h इंटू 4h इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया? 64। यानी 8h का क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू 8। 8 से 8 कैंसिल हो गया, हमारे पास h क्यूब कितना आ गया? 8। हमारे पास h क्यूब कितना आ गया? 8। तो इसका मतलब है h इज इक्वल टू 8 की पावर 1/3 यानी h कितना आ गया? 2। अगर ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 2 यानी कि 4। और लंबाई कितनी हो जाएगी? 4 इंटू 2 यानी कि 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। यदि प्रत्येक माचिस भी घनाकार की होती, अगर माचिस भी घनाकार की होती तो माचिस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होती? तो देखो, अगर हमारे पास माचिस की घनाकार होती तो इसका मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तो सेम होती है ना। मान लो माचिस की लंबाई हम मान लो 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो माना माचिस की लंबाई कितनी है? माचिस की लंबाई मान ली हमने 4 सेंटीमीटर। ठीक है, या 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो हमारे पास देखो कितना आ जाएगा इसके अंदर? चौड़ाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई भी हमारे पास कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो देखो हमने क्या करा? आयतन निकाला, x गुणा x इज इक्वल टू, हमारे पास देखो हमारे पास क्या दे रखा था? इसका आयतन हमारे पास क्या दिया हुआ था? देखो हमने यहाँ पर देखो हमने निकाला था कि एक माचिस का आयतन हमारे पास कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो माना लंबाई कितनी मान ली हमने? x। तो इसका मतलब है x गुणा x इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो x का क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर का क्यूब। तो x इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर का क्यूब की पावर 1/3। तो 64 देखो कितना होता है? 4 गुणा 4 गुणा 4 यही होता है। तो x कितना आ गया हमारे पास? 4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है,
अगर आपने ऐसे ना निकालना तो आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते हो। देखो 64 है, 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1। तो देखो, तो हमारे पास x का क्यूब इज इक्वल टू 2 की पावर 6, तो x इज इक्वल टू 2 की पावर 6 की पावर 1/3। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास? 4 सेंटीमीटर। तो लंबाई भी 4, चौड़ाई भी 4 और ऊंचाई भी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि प्रत्येक माचिस की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई का 8 गुना होती, तो देखो माना ऊंचाई कितनी मान लो, h मान लेते हैं, ठीक है, h सेंटीमीटर। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी आपकी 8h सेंटीमीटर और चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी? 8h सेंटीमीटर। अब देखो माचिस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकालनी है, तो इसका मतलब है आयतन पे चलते हैं। आयतन कितना है? लंबाई यानी 8h, चौड़ाई यानी 8h गुणा ऊंचाई यानी h। तो हमारे पास कितना आ गया? 64h का क्यूब, ठीक है। और इसका आयतन हमारे पास, माचिस का आयतन हमें कितना दिया हुआ था? माचिस का आयतन हमें कितना दिया हुआ था? 64। तो 64 से 64 कट गया, h कितना आ गया? 1। अगर ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है तो लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी हमारे पास? वो भी कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 8 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर के पैकेट में 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर आयतन वाली कुल कितने माचिसें आएंगी? तो माना माचिसों की संख्या जो निकालना है उसको मान लो। माना माचिसों की संख्या कितनी है? सपोज n दे रखी है, ठीक है। तो हमारे पास अब n कैसे निकलेगा? हमारे पास निकलेगा, हमारे पास क्या दिया था? पैकेटों की संख्या। तो देखो पैकेटों का आयतन, पैकेटों का आयतन इज इक्वल टू n इनटू में माचिस का आयतन। एक माचिस का आयतन इनटू में, मतलब हमारे पास देखो कितने माचिसें होंगी और पैकेटों का आयतन या पैकेट का, माचिस के पैकेट का आयतन, ठीक है। तो पैकेट का आयतन कितना दे रखा था? 8 गुणा 8 गुणा 8। n माचिस का आयतन कितना है? 1 गुणा 1 गुणा 1। तो n कितना आ गया? 512। तो इसका मतलब है माचिसों की संख्या कितनी है? 512। क्या यह पैकेट के आयतन के बराबर है? तो हाँ, यह पैकेट के आयतन के बराबर है। देखो समझ आया ना आपको? यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर देखो हमारे पास पैकेट का आयतन, पैकेट का आयतन, जो पैकेट का आयतन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा कि कितनी माचिसें हैं। तो माचिसों को तो हमने n सपोज कर लिया था, और माचिस का आयतन, माचिस का आयतन, ठीक है। तो ये कितना था? 8 गुणा 8 गुणा 8। ये कितना था? n 1 गुणा 1 गुणा 1। तो n कितना आ गया? 512। और देखो पैकेट का आयतन भी तो 512 है, तो हाँ पैकेटों की संख्या के बराबर है, के आयतन के बराबर है क्या? माचिसों की संख्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर के पैकेट में 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वाली कुल कितनी माचिसें होंगी? तो सेम वही, माना माचिसों की संख्या, माना माचिसों की संख्या कितनी? n, ठीक है। फिर पैकेट का आयतन, पैकेट का आयतन कितनी हमारे पास माचिसों की संख्या है इनटू में माचिस का आयतन, एक माचिस का आयतन, ठीक है। तो पैकेट का आयतन देखो कितना है? 8 गुणा 8 गुणा 8 और n, और ये कितना है? 2 गुणा 2 गुणा 2। तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, एक कट गया तो n कितना आ गया? 64। तो इसका मतलब यहाँ पर माचिसों की संख्या कितनी है? माचिसों की संख्या 64 है, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उपरोक्त उदाहरण में 8 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर के पैकेट में निम्नलिखित में से कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं। तो देखो कौन कौन सी हमारे पास संभावनाएं हो सकती हैं। देखो हमारे पास ये संभावना हो सकती है, एक हमारे पास संभावना हो सकती है ये, और एक ये हमारे पास। फिर वो कहता है उपरोक्त में से सभी संभावनाएं संभव क्यों नहीं है जबकि सभी का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। देखो इसको करोगे तब भी हमारे पास 64 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, इसको करा तब भी 64 आया, इसको करा तब भी 64 आया, इसको करा तब भी आयतन 64 आया, इसको करने पे भी 64, इसको करने पे भी 64। लेकिन बी, सी और एफ हमारे पास क्यों नहीं है, क्यों ये संभावनाएं नहीं हो सकती? क्योंकि हमारे पास ये जो 32 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर है, ये जो हमारे पास पैकेट की लंबाई चौड़ाई है ये तो उससे ज़्यादा है। इसलिए किसी छोटे बॉक्स में आप इतनी बड़ा चीज़ तो नहीं रख सकते ना, इसलिए ये वाला हमारे पास हो ही नहीं सकता। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे, आंसर कैसे देंगे हम यहाँ पर, ये वाला और ये वाला ऑप्शन नहीं है तो हम इसमें बोलेंगे कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, भुजा जो है पैकेट की जो भुजा है, पैकेट की भुजा से ये वाली भुजाएं बड़ी हैं। मतलब हमारे पास ये जो भुजा है हमारे पास वो पैकेट की भुजा से अधिक है, इसलिए ये संभावना ये संभव नहीं है। कौन सा संभव नहीं है? बी, सी और एफ संभव नहीं है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी वर्कशीट। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।